ओम शांति। आज बाबा के 19/3/21 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सभी मिलकर प्यारे बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हम सबको व्यर्थ संकल्प से मुक्त होने की बहुत सुंदर विधि सिखाई। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मधुर मुरली में बाबा ने इस ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व बताया। ये ईश्वरीय पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, 21 जन्मों की कमाई का साधन है। ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनाने वाली है। बहुत सुंदर बात बाबा ने पूछी आज कि इसे धारण कौन कर सकता है। ये मीठी मीठी बातें वही बच्चे धारण कर सकते हैं जो मनमत और परमत से मुक्त है। अगर कोई ज्ञान के अतिरिक्त कोई और बातें सुनाता है तो वो जैसे कि दुश्मन है। याद दिलाया बाबा ने, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ध्यान रखना है, हमें बाबा जैसा मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम सागर बनना है। बाबा की तरह से बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को भी दुख नहीं देना। बाबा ने कहा जैसे मैले कपड़े हो जाते हैं, कई बार सटका लगता है, फट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो चलते चलते टूट जाते हैं। बाबा धोबी है, वो आत्माओं की मैल साफ करने के लिए आया है। याद दिलाया बाबा ने कि आप बच्चों को ब्राह्मण जीवन की नीति प्रमाण, रीति प्रमाण चलना है। जो बच्चे पूरा दिन बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं तो वो व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं, माया रावण से भी मुक्त हो जाते हैं। उनके ऊपर माया रावण वार नहीं कर सकता। संकल्पों में भी शुद्ध संकल्प हो, बोल में भी बाबा द्वारा सुनाई गई मीठी मीठी बातें सबको सुनाई। कर्म से भी बाप के चरित्र सिद्ध हो जाएं। ऐसे जो बच्चे कदम कदम श्रीमत पे चलते हैं, ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति प्रमाण चलते हैं, तो व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। साथ साथ बाबा ने नए संकल्पों को नई दुनिया का आधार बताया। अब हम सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई जमा हो जाती है। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, 21 जन्मों के लिए आय का साधन है। इससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई जमा हो जाती है। क्वेश्चन है, बाबा जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण कब होंगी? बहुत मीठी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, ये धारण कब होंगी? जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वो जैसे दुश्मन है। ज्ञान के सिवाय कोई और बात सुनाता है तो वो जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाबा की श्रीमत पर चलना है। क्योंकि हमें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए एक बाबा की श्रीमत, श्रेष्ठ मत पे चलना है। गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती। ये तो सब समझने की बातें हैं। जो भारतवासी बहुत समझदार थे अभी बेसमझ बने हैं। अब प्रश्न उठता है, समझदार कौन थे? ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तुम हो गुप्त। कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाबा कहते मेरे द्वारा बच्चे मुझे जान सकते हैं। हम सब ने बाबा को बाबा के द्वारा जाना है, फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हैं और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल की, जो निराकार परम पिता परमात्मा शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पहला नंबर शास्त्र जिसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं वही रॉन्ग हो गया।
इसलिए पहले पहले सिद्ध करना है कि भगवान एक है, भगवान एक है, ये बात सिद्ध करनी है। फिर पूछना है गीता का भगवान कौन। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहें तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं, ऊंच से ऊंच ब्राह्मण धर्म, जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचते हैं, वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। मुख्य बात है भगवान सबका बाप है, नई दुनिया का रचयिता है। जरूर नई दुनिया ही कहेंगे ना, नई दुनिया ही रचेंगे। नई दुनिया में नया भारत होता है। जन्म भी भारत में लिया, भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तुमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर दैवी वर्ण में। पीछे वृद्धि होती रहती है। अब एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते, टाल टालियां भी सब धर्मों की बन जाती, हर एक धर्म से निकलती हैं। 3 ट्यूब्स होती हैं ना, ये है मुख्य। हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती हैं। मुख्य है फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स हैं मुख्य। थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म का। फिर अब सब राजयोग सीख रहे हैं। दिलवाड़ा मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है, उसमें सारी समझानी है। बच्चे यहाँ बैठे हैं, कल्प पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी। बाबा ने कहा कल्प आपने राजयोग की तपस्या की है। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं। सन्यासी लोग कह देते ये सब कल्पना है, जैसी जो कल्पना करे। तुम्हारे लिए भी कहते हैं चित्रादि सब कल्पना से बनाए हैं। जब तक बाप को जाने कल्पना ही समझते हैं। जब तक कोई बाबा को समझे तब तक बाबा कहते हैं वो इसे कल्पना ही समझते हैं। नॉलेजफुल एक बाप है, तो मुख्य बाप का परिचय देना। वह बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, कल्प पहले भी दिया था। फिर 84 जन्म लेना पड़े। भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम युग पर बाप आकर राजधानी की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा। जब अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठे, तब खुशी रहे। पहली बात अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठे, फिर खुशी रहे। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, लेकिन ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। प्राप्ति कितनी भारी है। पढ़ाई से ही हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। प्राप्ति कितनी भारी है, इस जैसी प्राप्ति कोई करा ना सके। ग्रंथ में गाया हुआ है, मानुष से देवता के करत न लागी वार, परंतु मनुष्यों की बुद्धि चलती नहीं। जरूर वो देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया, तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने। देवताएं सतयुग में थे, उनको जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा। कैसे रचा ये नहीं जानते। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई, उस जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई। इसलिए ग्रंथ को भारत में पढ़ते हैं। गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है, वो है धर्म स्थापक। राजाई तो पीछे हुई, बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहेंगे। चोटी भले ब्राह्मणों की है, परंतु राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं। जो ब्राह्मण हैं उनकी राजधानी नहीं, तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। ब्राह्मणों का तो एक परिवार है, एक कुल है। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य कुछ नहीं जानते। पहले पहले अपने को मालूम हुआ कि अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। पहले अपने को मालूम हुआ, फिर अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा को भी बाप द्वारा मालूम पड़ता है। एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता। उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा के तन द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते हैं। यह अनुभव की बातें, शास्त्रों से तो कुछ भी समझ न सके। बाप कहते सारे कल्प में एक बार मैं ऐसे ही आके समझाता हूँ। अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना कराता हूँ। ये 5 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ये किसके बच्चे हैं? दोनों बच्चे शिव के हैं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों बच्चे किसके हैं? शिव के हैं। वो है रचयिता, वो रचना। इन बातों को कोई समझ ना सके, बिल्कुल नई बात है। बाबा कहते हैं नई बातें हैं, कई शास्त्रों में बातें हो ना सके।
और कोई शास्त्रों में बातें हो ना सके। ज्ञान का सागर बाप है, वही गीता का भगवान है। भक्ति में शिव जयंती भी मनाते, सतयुग त्रेता में नहीं मानते तो जरूर संगम पर आते होंगे। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, औरों को भी समझाते हो। सतयुग त्रेता में नहीं मनाते हैं शिव जयंती, संगम पर ही मनाते हैं। जो समझाने वाले बाप की महिमा है वो बच्चों की होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात, जो बाबा की महिमा है वो बाबा कहते हैं आप बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है। मास्टर ज्ञान सागर, प्रेम सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है। किसी को दुख नहीं देना, बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, अब तुम वॉइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो। पहले जो कड़वे थे, जहर मिसल थे, और अब आप निर्विकारी ब्राह्मण बन रहे हो, ईश्वर की संतान बन रहे हो, विषय से वॉइसलेस देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बनते बनते अब बिल्कुल जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हो। पतित बनते बनते जर्जरीभूत अवस्था को पा गए। सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से फटकर चीर चीर हो जाते हैं। यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ, पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, फिर भी हल्का पद मिल जाता है। बाबा धोबी है, तुम साथ में मददगार हो। बाबा धोबी है, आप बाबा के साथ मददगार हो। धोबी भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार है। धोबी अच्छे कपड़े साफ न करे तो कहेंगे ना कि ये तो जैसे हजाम है। आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे हैं, आगे गामड़ों में बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। ये हुनर बाहर वालों से आया। बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते हैं, जानते बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं, अब नीचे गिरे हैं। गिरने वालों पर तरस पड़ता है। बाबा कहते तुम्हें कितना धनवान बनाया था, माँ ने क्या हालत कर दी। बाबा ने कितना धनवान बनाया था, अभी क्या हालत कर दी माया ने। तुम अब समझते हो हम विजय माला के थे, 84 जन्म ले क्या जाकर बने। वंडर है ना, समझा सकते हो। तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे, भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नरकवासी बन गए। अब बाबा कहते पवित्र बन, स्वर्गवासी बनो, पावन बनो, स्वर्गवासी बनो, मन मना भव। शिव भगवान वाच माम एकम याद करो। याद की यात्रा से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। केवल एक मुझे याद करो तो पाप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने के लिए। तुम सब पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो, परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते। बाबा ने आके बच्चों को समझाया। बाबा कहते मैं कल्प कल्प तुम्हें समझाने आता हूँ, तो पहले भगवान एक है ये सिद्ध करके बताओ। गीता का भगवान कौन है, राजयोग किसने सिखाया। भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते, विनाश फिर पालना कराते। ये जो ब्राह्मण है वही देवता बनते हैं। ये बातें समझ में उनके आएंगी जिन्होंने कल्प पहले समझा। 5000 वर्ष पहले जिन्होंने इन बातों को समझा वो अब भी समझेंगे। सेकंड बाय सेकंड जो पास हुआ इस समय तक समझेंगे। ड्रामा में बहुत पुरुषार्थ करना है। बच्चे समझते हैं अब हमारी वो अवस्था नहीं हुई, टाइम लगेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर नंबर 1 पास हो जाए, फिर तो लड़ाई भी लग जाती, आपस में खिटपिट चलती रहेगी। जानते हो जहां तहां देखो लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, सब तरफ तैयारियां हो रही हैं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा वो इन आंखों से देखना है। विनाश का साक्षात्कार किया, फिर वैसे आंखों से देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार किया, फिर प्रैक्टिकल में राजाई भी देखेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर जरूर सबको नए शरीर मिलेंगे। ये समझने की बातें हैं। समझा भी सकते हैं कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, अनेक अधर्मों का विनाश होगा, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापनार्थ बाप को आना पड़े। अब तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, दूसरा कोई हो ना सके। आप ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, दूसरा कोई हो ना सके। जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला। शिव बाबा आया, क्या आके किया? इस्लामी बोधि आदि ने तो आकर अपना धर्म स्थापन किया,
बाप ने आकर क्या किया? जरूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की, कैसे स्थापना होती है तुम अब जानते हो। फिर सतयुग में ये सब भूल जाएंगे। ये भी समझते हो 21 जन्मों का वर्षा अभी हम ले लेते हैं। इस समय बाबा से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, एक संगम का। ये ड्रामा में नूंद है। भले यहाँ समझेंगे ये बाप है, ये बच्चा है, बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु ये प्रारब्ध है अभी की। सच्ची कमाई कर 21 जन्म के लिए तुम वर्षा पा रहे हो। सच्ची कमाई जमा कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हो। 84 जन्म तो लेने ही है। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आएंगे। ये अच्छी रीति याद करने से खुशी में भी रहेंगे। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, जब समझ जाते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। बाबा जो बातें समझाते हैं, जो बच्चे समझ लेते हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वह फिर दूसरों को समझाते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। ये है बेहद की पढ़ाई। वर्षा भी बेहद का मिलता, फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। ग्रस्त व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में जाना है। इससे बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि हम नई दुनिया में जा रहे हैं, इसलिए बाबा बेहद का संन्यास कराते। सन्यासियों का है हद का संन्यास, उनका हठ योग। इसमें हठ योग की बात नहीं, ये तो पढ़ाई है। पाठशाला में पढ़ना है मनुष्य से देवता बनने के लिए। शिव भगवान वाच, श्री कृष्ण हो ना सके, श्री कृष्ण कब नई दुनिया बना ना सके, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, स्वर्ग का रचयिता उन्हें नहीं कहेंगे, हेवनली प्रिंस कहेंगे। सतयुग वाला श्री कृष्ण जो हैं वो हेवनली प्रिंस हैं, हेवनली गॉड फादर उनको नहीं कहेंगे। कितनी मीठी मीठी बातें समझने और धारण करने की हैं। दैवी लक्षण चाहिए, कभी भी सुनी सुनाई बातों पे नहीं लगना चाहिए। व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते बुरी गति हुई ना। सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाता है, समझो वो हमारा दुश्मन है। ज्ञान के अतिरिक्त कोई व्यर्थ की बातें सुनाता है, समझो वो हमारा दुश्मन है, दुर्गति में ले जाते हैं। कभी भी परमत पे नहीं लगना चाहिए। मनमत परमत पर चला ये मरा, मनमत पर या परमत पर चला तो ये मरा। बाबा बार बार कहते झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत हैं, तुम्हें एक बाबा से सुनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाप दादा आते ही हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी ही श्रीमत पे चलना है। बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए हैं, इसलिए परहेज रखनी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ऐड भी कर लेंगे, थिंक नो इविल, बुरा नहीं सोचना, डू नो इविल, बुरा नहीं करना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है। सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना। सर्वगुण धारण करने, किसी को दुख नहीं देना। सुनी सुनाई बातों पे कभी विश्वास नहीं करना, परमत पे नहीं चलना। हियर नो इविल, सी नो इविल। बाबा ने कहा बहुत परहेज रखनी है, ना बुरा देखना है, ना सुनना है, ना सोचना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति प्रमाण सदा चलने वाले, व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति प्रमाण सदा चलने वाले, व्यर्थ संकल्प मुक्त भाव। जो ब्राह्मण जीवन की नीति रीति प्रमाण चलते हुए सदा श्रीमत की आज्ञाएं स्मृति में रखते हैं, तो सारा दिन शुद्ध प्रवृत्ति में बिजी रहते हैं। उन पर व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार नहीं कर सकता। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है बाप द्वारा जो सुना वो सुनाना, कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना। स्मरण रहे, बुद्धि की प्रवृत्ति क्या है? शुद्ध संकल्प करना। वाणी की प्रवृत्ति बाप द्वारा जो सुना वह सुनाना। कर्म की प्रवृत्ति कर्म योगी बन हर कर्म करना। इस प्रवृत्ति में बिजी रहने वाले व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं।
अपने आप ही वो व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बिजी कर लेते हैं। स्लोगन है, अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की झलक का साक्षात्कार कराओ। हर नए संकल्प से नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। आज हम अटेंशन रखेंगे, मैं व्यर्थ संकल्प से मुक्त आत्मा हूँ। अटेंशन रहे मन में, किसी के लिए कोई व्यर्थ ना चले। स्वयं बाप दादा ने मुझे वरदान दिया है, मैं सच्चा और पक्का ब्राह्मण हूं, व्यर्थ से मुक्त हूं। मेरा कार्य है मन से शुद्ध संकल्प करना, वाणी से बाप के महावाक्य सबको सुनाना, कर्मों से बाबा को प्रत्यक्ष करना। मेरा हर कर्म बाप समान हो। जब भी मन में व्यर्थ आए, स्वयं को याद दिलाएं, मैं पक्का ब्राह्मण हूं, व्यर्थ संकल्प से मुक्त हूं। व्यर्थ मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैं समर्थ आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।